नमस्कार। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से भारत ही नहीं, कई अन्य देशों में भी इसको लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। बहुतायत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिडनबर्ग क्या है और इसकी रिपोर्ट क्या है, इस और क्यों इसकी रिपोर्ट से बिजनेस की दुनिया में उथल पुथल मचती है कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर नियामक सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। पिछले 18 महीने में भारत के कारोबारी और वित्तीय बाजार में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर जारी की गई उसकी ये दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले जनवरी 2023 में इसने भारत के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह पर रिपोर्ट जारी कर हलचल मचा दी थी। आइए जानते हैं हिडनबर्ग रिसर्च क्या है और ये क्या काम करती है और इससे अडानी समूह को कितना नुकसान पहुंचा था। हिडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी रिसर्च कंपनी है। इसे एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने शुरू किया था। कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं की जांच और विश्लेषण, अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच करती है। कंपनी का एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चलता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों से गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। हिडनबर्ग रिसर्च अफीरिया, पर्शिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करती है। भारत में ये तब चर्चा में आई जब इसने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेर फेर के जरिए $100 अरब कमा लिए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 सेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। और इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के $150 अरब का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आने के एक ही महीने के भीतर अडानी की नेटवर्थ में $80 बिलियन यानी 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी भारी नुकसान में चली गई थी और इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी की कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर संसद में सवाल पूछे गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 3 जनवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी बनाने का केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड यानी सेबी पर भरोसा जताया। फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है और मैं उन लोगों का आभारी भी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिडनबर्ग का दावा है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है।
अडानी से पहले हिडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी का नाम हिडनबर्ग कहां से आया है तो यह भी आप जान लीजिए। साल 1937 में जर्मन में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता था, स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिकी के न्यू जर्सी में इस एयरशिप का जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते हुए एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप ने 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले से भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। आगे की जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।